प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हीरा नाम की एक लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको उसके बाप और चाचा ने जिंदा ही आग में जला दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक लड़की जिसका ताल्लुक इंडिया से था, उसका नाम हीरा था। दरअसल ये एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई, लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई तो इसे 8वीं क्लास तक तो स्कूल में पढ़ाया गया और इसके बाद तालीम के दुश्मन लोगों ने और उसके घर वालों ने उसको पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने स्कूल में आगे बढ़ सके, और इसके लिए उस लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के पास ट्यूशन लगा ली। अब ये लड़की रोजाना ट्यूशन पढ़ने अपने पड़ोस में जाने लगी। एक बार ये लड़की ट्यूशन पढ़ रही थी कि इतने में इस पर उसी घर में रहने वाले लड़के की गंदी नजर पड़ गई। ये लड़का इसकी टीचर का भाई था और ये लड़का एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान था और लड़कियों का इस्तेमाल करता था। उसने जैसे तैसे इस लड़की को बहला फुसला कर अपने प्यार के वादे किए और उसको घर से भागने के लिए राजी कर लिया। एक रात ये दोनों घर से भाग गए और वो लड़का इस लड़की को लेकर अपने गिरोह के पास चला गया। इत्तेफाक से इनके गिरोह में एक मुसलमान लड़का भी शामिल था। इस मुसलमान लड़के ने जब ये देखा कि ये लड़की हमारे गिरोह में अभी आई है, परेशान रहती है, तो उसने वजह पूछी। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं इसके झांसे में आकर घर से भाग तो आई हूँ, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा और मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। इस मुसलमान लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अपनी ज़बान का पक्का होता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकालूंगा और फिर तुम अपने घर चली जाना। चुनांचे प्यारे दोस्तों, कई रोज की मेहनत के बाद जब वो मुसलमान लड़का इस काबिल हो गया कि उसने तमाम गिरोह को अपने हाथ में ले लिया, तो उसने लड़की से कहा कि तुम मेरे घर जाओ और वहां जाकर सारा मामला मेरे भाई से बयान कर दो और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देगा। और जब तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ तो वहां ये कहना कि ये लड़का मुझे जबरदस्ती लेकर आया था। चुनांचे प्यारे दोस्तों, वो लड़की उस जंगल से भाग निकलती है और मंसूबे के मुताबिक वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहां पहले से ही उसके गुम होने की रिपोर्ट लगी हुई थी। और इस तरह वो लड़की अपने घर चली जाती है, जबकि जंगल के अंदर मौजूद इन गुंडों मवालियों के गिरोह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्यारे दोस्तों, ये लड़की इस मुसलमान के रवैये से मुतासिर होती है और इतना मुतासिर होती है कि अब उसका दिल इस्लाम की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि वो अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी, अगर एक मुसलमान ऐसा होता है तो ये सब कैसे होते होंगे, उनका इखलाक कितना अच्छा है और हम लोग हमेशा से उन्हें बुरा समझते आए हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़की इस्लाम से इतना मुतासिर हुई कि उसने एक आलिमा के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसके घर वालों ने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इसी जुल्म से तंग आकर उसने घर से भागने का फैसला किया। एक रोज ये लड़की घर से भागकर दिल्ली एक इमाम साहब के पास गई। इमाम साहब ने उसे अपनी बहन के घर भिजवा दिया, जहां इसने तकरीबन 1.5 साल का वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में तालीम ली। एक बार ख्वाब में लड़की ने अपनी माँ को मरते हुए देखा तो चीखती हुई उठकर रोने लगी और कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ इस्लाम कबूल किए बगैर मर जाए। चुनांचे वो तबलीग की नीयत से अपने घर गई। जब वो घर पहुंची तो उसके चाचा और उसके बाप ने उसे खूब मारा और बताया कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को मिलने आई हूं, लिहाजा मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद कुछ वक्त तक वो अपने घर में रही और इस दौरान अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देती रही, लेकिन कोई भी इस्लाम के दायरे में दाखिल न हुआ। जब इसकी माँ की मौत हो गई तो इसने कहा कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ लिया था, लिहाजा इसको मुसलमानों के तरीके से दफनाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब इस लड़की की वजह से अक्सर घर में लड़ाई रहना शुरू हो गई। एक रोज तंग आकर इस लड़की के चाचा और इसके बाप ने ये मंसूबा बनाया कि एक गड्ढे में इसको डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी जाए ताकि हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाए। और उन्होंने हीरा से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी फूफी के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। लड़की ख्वाब में ये सब देख चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, लिहाजा उसने अपने चाचा से कहा कि मुझे आखिरी नमाज तो अदा कर लेने दो। इसके बाद लड़की ने नमाज अदा की और फिर दुल्हन की तरह तैयार होकर चल दी। जब उन्होंने रास्ता बदला तो लड़की ने सवाल तक न किया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब ये लोग गड्ढे के करीब आए
तो उसके चाचा ने उसको ऊपर खड़े होकर धक्का दे दिया और वो गड्ढे में गिर गई। तब उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मुझे तेरी मोहब्बत के सिवा और किसी शय की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके चाचा ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी तो उसने चीखते हुए कहा कि अब्बा, तुम इस्लाम कबूल कर लेना, और चाचा तुम भी इस्लाम कबूल कर लेना। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बग़ैर ईमान के मर जाएं। उस गड्ढे में से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आती रही, लेकिन ये दोनों जालिम चाचा और बाप वहाँ से चले गए। प्यारे दोस्तों, उस आदमी जिसकी हीरा बेटी थी, उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी और उसके दिल पर यह ज़ख्म रहा कि उसने अपनी बेटी को खुद जलाया है। चुनांचे वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जो उसकी मौत का सबब बनी, और मरने से 2 दिन पहले उसने अपने भाई को करीब बुलाया और कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी को जिंदा जलाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मरते हुए अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँ और इस्लाम कबूल कर लूँ। तुम ऐसा करो, किसी मौलवी को बुला लाओ ताकि वो मुझे इस्लाम में दाखिल कर दे। ये शख्स जो कि बहुत जालिम था, लेकिन भाई की तबीयत देखकर मजबूर हो गया और एक मौलवी को बुलाकर लाया, जिसके हाथ पर उसके भाई ने इस्लाम कबूल किया। उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा गया और 2 दिन के बाद वो फौत हो गया। अब ये शख्स गांव वालों के डर से उसको मुसलमानों के तरीके से दफन नहीं कर सकता था। चुनांचे उसे लेकर दिल्ली चला गया और वहां मुसलमानों के तरीके से अपने भाई को दफन कर दिया। अपने भाई को दफन करके ये दिल्ली से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर गाड़ी में मौलानाओं की तकरीरें चल रही थी और ये उन्हें गौर से सुनता रहा। तकरीरें सुनने के बाद इसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत बैठ गई और उसने ये इरादा किया कि मैं इस्लाम कबूल करके ही घर वापस जाऊंगा। चुनांचे वो एक आलिम दीन से मिला और उनके हाथ पर इसने 31 जनवरी सन 2000 को इस्लाम कबूल कर लिया। इसका नाम अब्दुल्ला रखा गया और फिर इसने आलिम दीन को अपने तमाम जुल्म की कहानी बताई। तो मौलाना ने कहा, हाँ, तुम जिस लड़की हीरा का जिक्र कर रहे हो वो दिल्ली में हमारे यहाँ रही थी और मेरी बहन के घर रहकर दीन इस्लाम सीखा है। चुनांचे अब तुमने जब इस्लाम कबूल कर लिया है तो इससे पहले तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं सब अल्लाह ने अपनी रहमत और करम के ज़रिए माफ़ कर दिए हैं। अब तुम अपने दिल को हल्का करने के लिए लोगों की जान बचाया करो। ये शख्स बताता है कि उसने गुजरात के मदरसे में पढ़ने वाले 400 बच्चों की जान बचाई थी और ऐसा करने का मकसद सिर्फ ये था कि उसने अपनी पहले की ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, तो अब किसी तरीके से अल्लाह को उसका कोई काम पसंद आ जाए और वो उसे माफ़ कर दे। प्यारे दोस्तों, ये शख्स अपनी तमाम कहानी अपनी ज़ुबान से सुनाता है और बताता है कि किस तरह से एक मासूम बच्ची के कत्ल के बाद अल्लाह ने उसके दिल को इस्लाम की जानिब मोड़ दिया है।